हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साक्षी और मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मेरी यूपीएससी की बुक लिस्ट वगैरह क्या है। वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें सबने बताया होगा आपको अपनी बुक लिस्ट के बारे में, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस मैं आपको पहले बता दूँ कि आप इस मेरे चैनल पे देखोगे मैंने सीजीएल के बारे में बहुत बात की है, क्योंकि मैंने 1 ईयर प्रिपरेशन की है सीजीएल की। तो इसलिए मैंने प्लान सीजीएल का बहुत सारी चीज़ें सुन के मैंने कहा कि सीजीएल की बस 1 साल की तैयारी मुझे लगता है जिस हिसाब से इनफ है। ठीक है, अच्छे नंबर आ जाते हैं अगर आप प्रिपरेशन करो तो। लेकिन मैं जनरल से हूँ, प्री की कट ऑफ 180 जा रही है, तो सिर्फ सीजीएल को लेके मैं 5 साल नहीं दे सकती। ठीक है, इसलिए मैं इसलिए मैं मैंने सोचा यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें स्टेज पीसेस वगैरह की मुझे हेल्प मिलेगी, और मुझे अगर सीजीएल देना होगा तो मैं उसमें भी अच्छा परफॉर्म करूँगी इसमें, जैसे जीएस में, क्योंकि सीसेट का पेपर यूपीएससी में भी होता है। तो मुझे था कि चलो मेरा एक पेपर तो रेडी है सीसेट, मैं उसमें क्वालिफाई कर जाऊँगी। ठीक है, क्योंकि सीजीएल के ही जैसा सीसेट का एक पेपर आता है। मुझे मेरा बहुत इंटरेस्ट जो मतलब कि हिस्ट्री में है, तो मुझे लगा कि मेरा मन हुआ अपने से, मैंने अपने खुद को फोर्स नहीं किया, मेरा जिसमें इंटरेस्ट है मुझे अच्छा लगा कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन फर्दर स्टार्ट करती हूँ। तो इस चैनल पे मैं सीजीएल की भी बात करती हूँ, अगर उसके रिगार्डिंग कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, बिना एक्सपीरियंस के बात करना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो मैं इसमें बात करूँगी कि मेरी यूपीएससी की जर्नी अभी कैसे चल रही है। मुझे हो गए हैं 6 मंथ। ठीक है, हाफ हो गए ईयर में, अगर 1 ईयर लिए तो 6 मंथ हो गए हैं। पंखा नहीं स्टार्ट किया क्योंकि बहुत आवाज़ की बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे एडिट वगैरह करना ज़्यादा मतलब इतना टाइम है नहीं है, आप जानते हो यूपीएससी के एस्पिरेंट हूँ। तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देती हूँ कि क्या क्या बुक लिस्ट होती है। और हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जब मैंने ये बुक्स पढ़ी उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर दिया, तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल शॉकिंग था। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं बुक्स बता देती हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती मैं, क्योंकि आप लोग भी एक्सपेरेंट हो, अभी पढ़ते हो। अगर अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इस पर मैं जेन्युइन चीज़ें ही बताऊँगी, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ना मुझे अपना कोई कोर्स बेचना है ना कुछ करना है। मैं अभी जैसे एक्सपीरियंस करके कर रही हूँ चीज़ें, तो मैं वही चीज़ आपको शेयर करूँगी। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको। तो आप जैसे ही जानते हो कि ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अगर आप ये पढ़ लेते हो ना, 5 बार पढ़ लेते हो, तो मॉडर्न हिस्ट्री में मेंस और मेंस और आपका प्री का भी कोई कोई क्वेश्चन आपको मिस आउट नहीं होगा। ठीक है, मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, क्योंकि आप जानते हो यूपीएससी सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, बट हाँ, आपका 90% इससे रेडी हो जाएगा। और आप इसको ना बहुत क्यूट सी बुक लगती है। मैं तो जब इस बुक को देखी थी मैंने कहा पता नहीं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी या नहीं करूँगी, लेकिन इस बुक को ज़रूर पढ़ूँगी। तो बहुत अच्छी बुक है। और हाँ, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है ना, आप दोनों ले लेना, दोनों से पढ़ना वो सही रहता है। ठीक है, और हाँ, इसको पढ़ना सिर्फ और सिर्फ, इसमें 90 चैप्टर होंगे, आप 3 चैप्टर लेके चलना दिन में एक बार, बस ऐसे ही पढ़ना, याद मत करना, ऐसे ही पढ़ना। देख, तो आपको पढ़ते 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 आपको पूरी याद हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे टेंशन मत लेना, यहाँ इसको मत बताना कि तुम्हें टेंशन है, इतना सा सिलेबस है, तुम्हें पूरा करना है। आप बस पढ़ाई एंजॉय करो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब ये सिलेबस पूरा कर चुके हो और आपको सब कुछ याद भी हो गया है। तो हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरे पास है स्पेक्ट्रम, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटी है। तो लक्ष्मीकांत पॉलिटी, आप देख सकते हो मैंने इसको कैसे पढ़ी है। ये देखो, देखो पास से देखो, जो चीज़ ये जो पेंसिल से लिखी है ना मैंने, जो चीज़ इसमें जब मुझे एमसीक्यू में पता चला कि ये चीज़ शायद इसमें मेंशन नहीं है, तो मैंने पेंसिल से ऊपर ही लिख लिया है। देखो ऊपर लिख लिया है, जब एमसीक्यू आप सॉल्व करते हो तो। और हाँ, इससे आपके अगर आते हैं मतलब मेंस में क्वेश्चन, तो वो सॉल्व हो जाते हैं। आईआर का तो आपको पढ़ना पड़ता है, बट बेस बनाने के लिए प्लीज़ पहले ये स्टैंडर्ड्स बुक्स पढ़िए। इससे अगर आप ये नहीं पढ़ते हैं और आप दूसरे वीडियोस वगैरह, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया अपनी प्रिपरेशन में कि आप जितना वीडियो देखते हो ना, आपका टाइम ही जाता है। मुझे लगता है कि जब तक खुद नहीं पढ़ते,
आप खुद ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करते हो, आप कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में जो 1 घंटा बैठना है ना, आपको अपना पूरा दिमाग झोंक देना है उस टाइम पे कि कैसे क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं या कुछ करते हैं। वीडियो कम देखो, कोर्स कम लो। बहुत ज़्यादा जिसमें ज़रूरत है वो लो। जैसे कि अभी करंट अफेयर की बात मैं कर लेती हूँ। आप मान लो न्यूज़पेपर लेते हो, ठीक है? न्यूज़पेपर लेते हो, उसमें आपको कितना टाइम जाएगा? कौन सा न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है? तो मुझे लगता है करंट अफेयर्स के जो भी मान लो कोई बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, जो आपको पता है जेन्युइन टीचर, उसका लेना ठीक है। लेकिन फिर भी आप अवेयर हो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपको अपनी सब चीज़ ठीक करनी है, सब कुछ आपको ही करना है। तो बिल्कुल अंधा विश्वास किसी पे मत करो। देखो कि वो रेलेवेंट है कि नहीं, प्रीवियस ईयर में रेलेवेंट है कि नहीं। ठीक है? तो इंडियन पॉलिटी ये रही, मैंने कुछ इसको इस तरीके से पढ़ा है और मेरा टारगेट है इसको 10 बार ख़त्म करने का। हाँ, मुझे पसंद बहुत है इसलिए ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रही है और आप भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पता है यार, यूपीएससी की तैयारी करते-करते मैंने देखा कि मेरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई। मतलब सीजीएल का तो था कि बस सीजीएल ने ऐसा बना दिया था ना कि बस दूसरे एग्ज़ाम पे भी शक होने लगा था कि इसमें भी है, मतलब कि जेन्युइन है कि नहीं है। ऐसा लगता नहीं, तैयारी तो बेकार है यार, तैयारी कौन ही करता है, चलो प्राइवेट कोई जॉब करते हैं और बस उस पे लग जाते हैं। ये देखो मेरे ये नोट्स हैं, आपको नोट्स यार अपने खुद बनाना, ठीक है? और मैं चाहती तो बहुत सारे का कोचिंग का नोट्स वगैरह ले लेती, बट देखो ये नोट्स मुझे क्या, ये पूरी ज्योग्राफी है, ये फिजिकल ज्योग्राफी है मेरी पूरी, इतने में मेरी तैयार हो जाती है। इसके और फर्दर नोट्स मैं बनाऊंगी, मतलब इसको और छोटा करूंगी। आप देखो किस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं। देखो वीडियो लंबी हो रही है, आई एम सॉरी। अगर आपको एक भी इस पर जेन्युइन बात लगती है ना तो कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि अगर कमेंट में नहीं लिखते तो मुझे पता नहीं चलता है कि पता नहीं मैं मतलब वीडियो बना के मैं अपना को ऐसा, मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं मुझे अपना फ़ायदा चाहिए या कुछ भी चाहिए। ये देखो, आप ये देख सकते हो, ये देखो सियाल, सीमा, निप्पे, ये सब मैंने खुद बनाया अपने नोट्स। और ये देखो, क्योंकि आप फिजिकल जियोग्राफी में एनसीईआरटी सब 11-12 की रिफ़र करते हैं, बट पता है आपको क्या, एनसीईआरटी की एक लाइन में 1000 डिफिनीशन छुपी होती है। तो आप सिर्फ एक लाइन पढ़ के उसका कुछ नहीं निकाल सकते हो। मैं आपको ज्योग्राफी के लिए बता देती हूँ, थापा सर मस्ट वॉच, आप उनको ज़रूर देखना। मुझे पूरा नाम नहीं पता है, बस मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप बता दो, बोल दोगे तो मैं उनको कमेंट में लिंक उनके वीडियो का प्लेलिस्ट का मिले। फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ाई है और उनके ही नोट्स मैंने बनाए हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत जेन्युइन। जब मैंने प्रीवियस ईयर लगाया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे और बहुत सारी वीडियो नहीं है, बकवास उन्होंने बिल्कुल नहीं की है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने सिर्फ वीडियो बनाई है। ठीक है? तो ये मेरे ज्योग्राफी के हो गए, मैंने आपको हिस्ट्री के बता दिए और इंडियन पॉलिटिक्स। देखो सीजीएल का एस्पिरेंट होने का ये फ़ायदा ना, मेरा एशियंट तैयार है, मेरा मेडिवल तैयार है, मॉडर्न मेरा सीजीएल के टाइम पे भी नहीं हुआ था क्योंकि एक ही 2 क्वेश्चन आते थे, तो मॉडर्न मुझे तैयार हो गया। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, पता नहीं प्लीज़ ये मत करना, मेरे लिए फ़ायदा हुई जो मॉडर्न हिस्ट्री पे गांधी एरा है ना चैप्टर, वो मैंने गांधी नाम की एक मूवी है, यूट्यूब पे भी है फ्री, उसको मैंने देखी, उससे मेरा इंटरेस्ट बहुत हुआ। जेन्युइन सी बात है, सबको मूवी देखनी अच्छी लगती है, जब आप पढ़ाई से बोर हो जाओ, कुछ भी देखने का मन करे तो गांधी एरा, गांधीयन करके एक मूवी है यूट्यूब पे, उसमें ये सारे ड्रॉलैक टैक्ट से लेके हरपूना पैक्ट से लेके इलाहाबाद ट्रीटी से लेके सब कुछ बताया है, तो उसमें आपको बोरियत नहीं होगी। ठीक है? सॉरी बहुत गर्मी लग रही, तो उसमें आपको बोरियत नहीं होगी। मुझे बुखार भी इसलिए ज़्यादा ही पसीना आ रहा है, तो उसमें आपको बोरियत नहीं होगी। आज मैं घर पे थी, लाइब्रेरी नहीं गई थी क्योंकि कंजक पूजा है घर में, तो वो सब तैयारी करनी है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूँ, हाँ, यू मस्ट, ये ज़रूर रहनी चाहिए आपके पास। देखो ये डायरी है जिसमें आपकी सारी आप लिखी होनी चाहिए कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है? थीम्स वगैरह मैंने इसमें लिखी है कि किसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये थीम चाहिए ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं थीम आपको प्रोवाइड करा दूँगी। जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या पूछा जाता है, बस आप इतना तैयार कर लो ना। तो देखो एक स्मार्ट वर्क होता है, एक होता है कि आप
ज्ञान ही बटोरते रहो। ज्ञान बटोरने से आजकल कुछ नहीं होता, आप ज्ञान कितना भी बटोर लो, किसी न किसी से आपसे कम ही हो। आपको निकालना है एग्ज़ाम, आपको उसी के रेलेवेंट पढ़ना है, ठीक है। अगर आप 20% भी अपना कोर्स का कंप्लीट करते हो, आप प्रीवियस ईयर ज़रूर देखो कि पूछ क्या रहा है, ट्रेंड क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने ली ये आपकी यूपीएससी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरे पास मेंस की भी है, वो लाइब्रेरी में पड़ी। आई एम रियली सॉरी, मैं वो नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी उस टाइम पे लाइब्रेरी में, क्योंकि मैं आंसर प्रैक्टिस करती हूँ, 2 आंसर प्रैक्टिस करती हूँ सुबह सुबह जाते ही, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेन है और वही नहीं छूटना चाहिए, और सुबह की एनर्जी आपके पास रहती है, तो मैंने उस पर खर्च की है। तो देखो, ये तो मैं कभी कभी लगा लेती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ मैं जो पढ़ रही हूँ वो सही है कि नहीं, क्योंकि एक साल आप पूरा देते हो, यहाँ से आप यार हट जाते हो। पीयर प्रेशर वगैरह वो तो मैं मानती ही नहीं हूँ, मैं रिश्तेदारों को तो मानती ही नहीं हूँ, मैं बात ही नहीं करती किसी से, ना अपने फ़ोन में किसी का नंबर ले रखा है, क्योंकि आपको डिस्टर्ब कर देते हैं वो लोग, इतने भी बुरे नहीं होते। लेकिन ये मैप है एटलस ना, ये तो सबके पास होनी चाहिए। देखो इसमें भी नोट्स रख दिए हैं मैंने, इसको भी मैंने पढ़ लिया है। और देखो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए मैप में, ये ज़रूर होना। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आई एम रियली सॉरी, आप 2x पे करके देख लेना। अगर देख रहे हो तो, मुझे लगता है कोई नहीं देखेगा ये वीडियो, लेकिन इसमें जेन्युइन है। शायद मैं कुछ बन जाऊँ तो शायद ये वीडियो कोई देख ले, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जेन्युइन बताना चाहती थी कि कोई भटके ना, मतलब पता है आपको यार, मैं सोचती हूँ वीडियो बनवा रही हूँ, बट इतने लोग बना रहे हैं, किसी पे कोई भरोसा कर ले। पता है मेरा भी यही हाल था सीजल के टाइम पे, मैं इतनी सारी लोग की वीडियो कल उनका फॉलो कर लेती, उनको लगता था कि, मुझे लगता था दूसरा वीडियो देखूँ यार ये अच्छा बता रहा है, उनका फॉलो, ऐसे ही ना करके आपका टाइम वेस्ट होता है। तो पहले आप कुछ ही चीज़ें रखो। देखो अभी मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट भी नहीं की है, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया है। मैंने पॉलिटी ख़त्म की है, हिस्ट्री ख़त्म की है, मैप ख़त्म किया है, ज्योग्राफी ख़त्म की है। फिर मैंने देखा है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या मैंने ये सिलेबस तो ख़त्म कर लिया, क्वेश्चन रेलिवेंट है कि नहीं। तो मैंने देखा कि मेरी कमी क्या है। अब मैं आपको अपनी कमी बताती हूँ कि मैंने ये सारे पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये सारी चीज़ें ख़त्म कर ली। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैप का एटलस आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, और हाँ ये प्रैक्टिस ज़रूर, फिजिकल मैप ज़रूर होनी चाहिए जिस पे आप प्रैक्टिस करते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे, आप अगर आपने रिवर्स सारी पढ़ ली तो आप खुद मार्क करो अपने आप से, और उसमें मज़ा भी बहुत आती है। आप अपने आप से मार्क करो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने क्या एनालाइज़ किया अपनी प्रिपरेशन में, जितना भी मैंने भी पढ़ा है। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, बाकी सब पढ़ लिया है, ठीक है। और मैंने एनालाइज किया क्योंकि मेरे लिए इजी था सीजल की प्रिपरेशन के लिए, तो हिस्ट्री तो मेरे पे ज़्यादा मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा। और बात रही, बहुत सारे अभी सिलेबस बचते, इथिक्स की बात मैं बाद में करूँगी, इथिक्स मेरा और ऐसे तैयार है ना। उनकी बात तो एक वीडियो में, मैं छोटा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, मैं जल्दी बताती हूँ अब। तो ये सब मैंने पढ़ा, मैंने प्रीवियस ईयर देखा, मैंने ये टॉपर स्टॉक्स देखे, बहुत सारे देखे। सबकी अलग स्ट्रैटेजी होती है, प्लीज़ किसी की स्ट्रैटेजी मत फॉलो करो। आपकी जो वीकनेस है दूसरे की वीकनेस नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पॉलिटी बहुत पसंद है, तो मुझे पॉलिटी आपकी हो सकता है किसी को नहीं पसंद है, उनकी वीकनेस है। तो मैं बता देती हूँ, प्री में मुझे लगता है जहाँ तक 70% करंट अफेयर की होती है। 70%। आप अगर करंट अफेयर नहीं पढ़ते हो तो फिर यूपीएससी भूल जाओ। करंट अफेयर आपको बिल्कुल पेपर से, मैगजीन से, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि 100% सिलेबस आपका करंट अफेयर ही है। यू शुड अवेयर ऑफ करंट अफेयर, ठीक है। चाहे आप वो कोई कोचिंग का ले लो, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर पास में है तो ऑफलाइन लो, ऑफलाइन पे आप डिसिप्लिन में रहते हो, आप डिसिप्लिन में रहते हो ठीक है। अगर दूर है तो ऑनलाइन ले लो, करंट अफेयर मस्ट है। तो बस इतना सा ही मैं बताना चाहती हूँ आपको। आगे मैं अपनी जर्नी आपको ऐसे ही बताती रहूँगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि मुझे फर्दर वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तभी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो किसी को तो फ़ायदा हो रहा है, नहीं तो वीडियो क्यों ही बनानी, ठीक है। थैंक यू सो मच।